Okay, children, today we are learning the lesson The Midnight Visitor, class 10th, Footprints Without Fit book, and today we are learning its summary. Okay, children, so see The Midnight Visitor, lesson 3rd. तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इन दिस चैप्टर। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि सबसे पहले ओजेबल दिख रहा है ना, ओजेबल नेम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ, इसकी समरी आप अच्छे से सुने। तो यहाँ कौन कौन है, एक तो ओजेबल हैं, तो ये हमने लिख दिया ओजेबल, ठीक है। फॉउलर है और इसके अलावा है मैक्स। ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर द 3 पीपल इन दिस स्टोरी, ओजेबल, फॉउलर, मैक्स। अब आप लोग ये देख लीजिए कि ये कौन थे। तो ओजेबल और मैक्स ये हमारे सीक्रेट एजेंट्स हैं। फॉउलर जो है वो क्या है, राइटर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आपका चैप्टर है। अब आप स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जो ओजेबल है वो ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट है। ये यहाँ लिखा है सीक्रेट एजेंट, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। उससे मिलने के लिए एक दिन फॉउलर आता है। ये हम पहले ही लिख चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं कि ये फॉउलर, ये फॉउलर, क्लियर। ये कौन है फॉउलर, हु इज़ फॉउलर? तो ये राइटर है, ही इज़ अ राइटर, ठीक है। ओजेबल, ओजेबल इज़ अ सीक्रेट एजेंट। तो ओजेबल से मिलने के लिए फॉउलर आता है क्योंकि वो एक राइटर है, और वो देखता है उसे कि यार ओजेबल तो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सीक्रेट एजेंट में जैसे गुण, जैसी क्वालिटीज़ होती है, जैसा उसका लुक होता है, जैसी जगह वो रहता है ना, ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो ओजेबल है वो तो बहुत बेकार जगह रहता है। कहाँ रहता है वो, ये देखिए आप लोगों ने, द 6th एंड टॉप फ्लोर। ये एक फ्रेंच होटल में रहता है, छोटे से कमरे में, और सबसे ऊपर ही ऊपर का जो कमरा है 6th एंड टॉप फ्लोर पर वो रहता है। मतलब उसकी रहने की जगह बेकार है। उसके बाद वो फैटी भी है, देखो फैट, ये ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा भी है, ठीक है। और वो भाषा जैसे फ्रेंच और जर्मन वो बोल लेता है। उसका एक्सेंट भी थोड़ा अलग है। एक्सेंट का मतलब कि उसका बोलने का तरीका भी अलग है, एक्सेंट अलग है उसका। तो ये चीज़ें थी जिससे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जैसा उसने सोचा था फॉउलर ने कि कैसा होना चाहिए एजेंट को, सीक्रेट एजेंट कैसा रहता है। तो उसने सोचा कि सीक्रेट एजेंट तो बड़ा अजीब लगता होगा, बहुत स्मार्ट जैसी उसके पर्सनालिटी, दबंग पर्सनालिटी उसकी दिखती होगी, है ना। उसका सूट वगैरह, उसकी ड्रेस सेटअप भी बड़ा डिफरेंट रहता होगा, उसकी बोलचाल सब एवरीथिंग ना विल बी डिफरेंट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उसे, तो ये उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ठीक है। ये हमारे किसी क्वेश्चन के आंसर में भी आएगा, तो वहाँ पर भी हमें यही चीज़ें लिखना है, ठीक है। तो ओजेबल कैसा दिखता था, कैसा था, ये हम अभी देख चुके हैं। ओके चिल्ड्रन, फिर इसके बाद हम आते हैं कि वो जो राइटर है वो कौन है, फॉउलर है। तो ये आप अच्छे से देख ले कि फॉउलर इज़ अ राइटर। और उसे आकर वहाँ बड़ा अजीब लगा उसके कमरे में। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि वो किसी सीक्रेट एजेंट के कमरे में आया है। ओके, अब इतने में ये बात कर रहे थे कि इतने में यहाँ पर आप देखेंगे ये पिक्चर, ये देखो एक व्यक्ति गन लेकर खड़ा है। तो इतने में मैक्स आ जाता है। तो हु इंटर्ड इनटू द रूम, मैक्स। तो ये मैक्स है, मैक्स आ जाता है। अब मैक्स क्या करता है, अपनी पिस्टल लेकर, अपनी गन लेकर, और
अपने हाथ में गन है, उसके हाथ में गन है और गन से इन लोगों के ऊपर वो गन लगाता है। ठीक है, क्योंकि उसे वो कुछ पेपर लेना चाहता है उससे, उसके जो सीक्रेट पेपर थे उन पेपर को वो लेने के लिए आया था, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो लेकर वो जाना चाहता था उससे। तो उसे ये पता लगा था कि वो यहाँ सीक्रेट उसके जो पेपर्स हैं वो यहाँ आने वाले हैं और वो लेकर चला जाएगा। तो ऐसा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्स अंदर आया था और वो पास की के द्वारा अंदर आया था, और ओजेबल ने बताया, ओजेबल ने देखा, ओजेबल ने एक कहानी बनाई उसके लिए झूठ मूठ की कि भाई ये जो बालकनी है इससे लोग भाग आते रहते हैं, और जो बालकनी मतलब एक खिड़की थी, एक विंडो उसके घर के, ये देखिए आप इस पिक्चर में, ये विंडो, ये इधर, तो जो दरवाज़ा तो अलग है और ये जो विंडो है तो विंडो के पीछे बालकनी। ऐसी उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई कि यार बहुत बार क्या होता है कि बालकनी से लोग यहाँ पर मेरे कमरे में एंट्री कर लेते हैं, और 2 बार ऐसा हो गया, ये दूसरी बार है। ठीक है, तो उसने मैक्स ने ये बात सुनी कि अच्छा इस खिड़की के बाद बालकनी भी है, ऐसा उसने सोचा, जबकि वो तो आया नहीं था उधर से, लेकिन उसे ये बात लगी। ऐसी मनगढ़ंत उसने झूठी मोटी कहानी बनाई कि बालकनी से आ जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि बालकनी और उस बिल्डिंग से अटैच है अगले वाले रूम से। तो फिर क्या होता है कि जब मैक्स ये बात सुन लेता है इतने में, फिर क्या होता है कि दरवाज़ा बजता है, मतलब नॉक की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो ओजेबल बोलता है कि यार पुलिस आई है, क्योंकि पुलिस का मैंने बंदोबस्त किया था, कुछ मेरे सीक्रेट पेपर थे उनके लिए, सिक्योरिटी के लिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो मैक्स एकदम डरा कि अरे यार ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैक्स ने क्या सोचा, उसने कहा ओजेबल ने कि देखो पुलिस तो आएगी से, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वो दरवाज़ा तोड़ के भी अंदर आ सकते हैं। तो मैक्स ने सोचा कि यार अब क्या करें, पुलिस से तो अपन को बचना पड़ेगा, तो अब दरवाजे की तरफ से तो अपन निकल नहीं सकते। तो मैक्स ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, इसने बताया है कि खिड़की के पीछे बालकनी है, तो खिड़की से ही मैं उस बालकनी के द्वारा खिड़की से कूदकर मैं बालकनी में उतर जाऊँगा और मैं पुलिस से बच जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा उसने सोचा, और ऐसा ही उसने किया कि जैसे ही दरवाजे की फिर से आवाज़ आई, वो तुरंत उस खिड़की में उसने पैर उधर किया एक, और वो गन से इधर इशारा करते हुए, एक हाथ से गन से इधर इशारा किया, एक तरफ पैर उसने उधर किया खिड़की के उस पार। तो आप समझ के होंगे ना स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन रही, मतलब कि एक पैर इधर और एक पैर खिड़की के उस साइड में, ऐसे उसकी वो बन गई, है ना। और फिर उसके बाद वो खिड़की के उस पार उसने जंप कर लिया, तो वो तो सीधा जंप किया तो क्या हुआ, वो तो उसकी तो डेथ हो गई होगी, क्योंकि उधर कोई बालकनी तो थी नहीं, वो तो सीधा नीचे गिरा होगा। वैसे ही 6ठी मंजिल पर इसका रूम था, तो कितना नीचे वो गया होगा। तो फिर फाउलर डरा कि यार वो वापस रिटर्न होकर आ सकता है, तो ओजेबल ने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो वापस लौट कर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पीछे खिड़की की तरफ कोई बालकनी है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आप लोग देखिए, ये इस तरीके से उसने स्टेप बनाई अपने उधर से उतरने के लिए। तो आप लोग समझ गए कि किस तरीके से बुद्धिमानी से ओजेबल ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि भाई खिड़की के पीछे बालकनी है और उसमें कोई भी उतर सकता है, और अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। ऐसी कहानी सुनकर मैक्स गलतफहमी में उस खिड़की के उधर जंप कर दिया, उसने उतर गया वो, और उसकी डेथ हो गई। और इस तरीके से ओजेबल बच गया और फाउलर भी बच गया, वरना मैक्स उसके जो इम्पोर्टेंट पेपर थे वो ले लेता या उसको भी मार सकता था। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन, द मिडनाइट विजिटर। अब आप लोग लाइन बाय लाइन भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, मीनिंग्स डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, और मैं कभी लाइन बाय लाइन भी आप लोगों को लेसन डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा अच्छा सेटअप चाहिए, अभी उस चीज़ की कमी है। तो
तो मैं नॉर्मली आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं समरी और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, तब तक आप इसकी समरी और आप इस लेसन को पढ़िए। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।